एक तांत्रिक की यात्रा। ट्रेन की खिड़की से बाहर पसरा मनोरम दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। हरे भरे खेत, दूर तक फैले जलाशय और क्षितिज पर धुंधलका लिए खड़े वृक्ष प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का जीवंत प्रमाण थे। इन दृश्यों में खोए हुए तांत्रिक मसाननाथ का मन अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित था। आज अमावस्या की काली रात में उन्हें तारापीठ में एक ऐसा यज्ञ संपन्न करना था जो उनके जीवन की दिशा बदल सकता था। यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनकी तंत्र शक्ति को द्विगुणित करने का एक दुर्लभ अवसर था, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। जब सियालदह रामपुरहाट एक्सप्रेस धीमी होती हुई तारापीठ स्टेशन पर रुकी तो दोपहर के 2 बजने वाले थे। मसाननाथ ने सुबह 9:30 के आसपास बर्धमान स्टेशन से इस ट्रेन को पकड़ा था। उनके पोटली नुमा झोले में यज्ञ की आवश्यक सामग्रियां और देवी तारा की पूजा के लिए कुछ विशेष वस्तुएं थीं। स्टेशन पर उतरते ही जय मां तारा, जय जय तारा की परिचित ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगी। अमावस्या के कारण तारापीठ में भक्तों का अपार समूह उमड़ा हुआ था। यह समय बंगाली नव वर्ष, अक्षय तृतीया, माघ और भाद्रपद की अमावस्याओं के साथ तारापीठ के सबसे व्यस्त दिनों में से एक माना जाता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही मसाननाथ की नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी। उन्होंने चालक से तारापीठ के पास स्थित आटला गांव तक चलने की बात की और तुरंत ही यात्रा शुरू हो गई। आटला गांव में उनका एक दूर का भतीजा रहता था, जिसके घर पर उन्होंने शाम तक विश्राम करने की योजना बनाई थी। शाम ढलते ही उनका गंतव्य तारापीठ का महाश्मशान था, जहां वो रहस्यमयी यज्ञ संपन्न करने वाले थे। तारापीठ से आटला का रास्ता अत्यंत दुर्गम था। छोटे छोटे गड्ढे, कीचड़ और मिट्टी से भरा पथ बैलगाड़ी के पहियों को मुश्किल से आगे बढ़ने दे रहा था। कल रात हुई भारी बारिश ने स्थिति और भी खराब कर दी थी। बैलगाड़ी का चालक सावधानीपूर्वक बैलों को हाँक रहा था, जबकि मसाननाथ अपने विचारों में खोए हुए थे। रास्ते की कठिनाई के बावजूद गांव की सुंदरता अद्भुत थी। हरे भरे खेत, शांत वातावरण और प्रकृति की मनमोहक छटा किसी भी थके हुए मन को शांति प्रदान कर सकती थी। दूर दूर तक लहलहाती फसलें और उन पर तैरती हवा की हल्की लहरें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। आड़े तिरछे बहती नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे खेत फैले हुए थे और गांव के पेड़ पौधे, मिट्टी के रास्ते, तालाब के किनारे बने घाट सब मिलकर एक सुंदर चित्र का निर्माण कर रहे थे। लगभग आधे घंटे से अधिक चलने के बाद मसाननाथ ने बैलगाड़ी चालक को एक मिट्टी के बने घर के सामने रुकने के लिए कहा। यह घर प्रसिद्ध साधक बामाखेपा बाबा का जन्मस्थान था। आटला गांव विशेष रूप से बामाखेपा बाबा के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता था। यहाँ 2 महत्वपूर्ण स्थान थे। पहला, बामाखेपा बाबा का मिट्टी का घर जहाँ वे रहते थे, और दूसरा उनके द्वारा स्थापित देवी काली का मंदिर। मसाननाथ घर के अंदर गए और शयन कक्ष के पास कुछ देर टहलते रहे। उस स्थान पर एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। फिर वे घर के पास की सीढ़ियों से होकर देवी काली के मंदिर में गए। देवी के दर्शन करने के बाद उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और वहीं बैठकर कुछ देर तक देवी काली के मंत्रों का जाप किया। मंदिर से लौटने के बाद उन्होंने बामाखेपा बाबा के एक और घर में कुछ समय बिताया, मानो उस महान साधक की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। लगभग आधा घंटा वहां बिताने के बाद मसाननाथ फिर से बैलगाड़ी के पास आए और चालक को एक निर्दिष्ट स्थान का नाम बताकर वहां तक ले चलने के लिए कहा। संभवतः इसी जगह पर उनके भतीजे का घर था। लगभग 10 मिनट और दुर्गम रास्ते पर चलने के बाद बैलगाड़ी एक घर के सामने रुकी। मसाननाथ अपने पोटली को लेकर बैलगाड़ी से उतरे और चालक को पैसे देकर घर के अंदर चले गए। गांव के बाकी घरों की तुलना में इस घर की स्थिति कुछ बेहतर थी। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था और उसी के सामने खुले बरामदे पर बैठी एक महिला चिंतित और दुखी दिख रही थी। मसाननाथ के आंगन में पहुंचते ही उस महिला की नजर उन पर पड़ी। रुकिए साधु बाबा, मैं अभी कुछ अनाज व सब्जी लेकर आती हूँ, महिला ने कहा। यह सुनकर मसाननाथ समझ गए कि वह महिला उन्हें एक भिक्षुक समझ रही है। अरे नहीं बेटी, वे बोले, तुम जैसा सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। तुम्हारे पति का नाम अभय है ना? वो मेरा भतीजा है। रिश्ते में मेरे एक बड़े भाई का वो लड़का है। असल में मैं थोड़ी परेशानी में हूँ और चिंतित भी, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। बाबा आप बैठिए, महिला ने कहा। मसाननाथ वहीं एक चटाई पर बैठते हुए बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, पर बेटी परेशानी का कारण क्या है? महिला ने आकर उनके पैर छुए और फिर बोलने लगी, परेशानी का कारण यह है कि कल रात को अचानक ही आपके भतीजे के पेट में दर्द होने लगी और कुछ ही देर में वो दर्द उनके लिए असहनीय हो गया। रात भर छटपटाते रहे। सुबह होते ही उन्हें गांव के पास वाले सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। अब पता नहीं क्या होगा, इसीलिए बाबा मैं चिंतित हूँ। यह सब सुनकर मसाननाथ कुछ देर चुप होकर मन ही मन कुछ सोचते रहे। इसके बाद बोले, वैसे कल रात को उसने क्या खाया था? उन्होंने घर की बनी दाल, चावल और सब्जी ही खाई थी। ठीक है, चिंता मत करो, देखो अस्पताल वाले क्या बताते हैं। इसी बीच एक 6-7 साल का छोटा लड़का घर के अंदर से बाहर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ ये अद्भुत बूढ़ा आदमी कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में उसकी माँ थोड़ा सा डांटते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये भी तुम्हारे एक दादाजी हैं।
यह सुनकर उस छोटे लड़के ने उत्सुक होकर मसाननाथ से पूछा, दादाजी क्या आप यहाँ रहेंगे? हाँ बेटे, मैं यहाँ रहूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा भी, ठीक है। छोटा लड़का खुश होकर बोला, तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब वो महिला बोली, बाबा आप यहीं बैठिए, मैं कुछ भोजन बनाने की व्यवस्था करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। रास्ते में मैंने लाई और चूड़ा खाया है, अभी मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। तुम मुझे बस एक गिलास पानी दो। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। यही बोलकर वो महिला घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद एक गिलास पानी लेकर आई। गिलास लेकर पानी का एक घूंट पीते ही मसाननाथ के चेहरे का हाव भाव बदल गया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैसे बेटी, क्या इस पानी में कुछ मिला हुआ था? मतलब इस पानी में कुछ गिरा तो नहीं था? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक अनिश्चितता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। नहीं बाबा, मैंने तो घड़े से पानी गिलास में डालकर आपको दिया। लेकिन क्या हुआ बाबा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? महिला ने आश्चर्य से पूछा। यह सुनकर मसाननाथ ने उत्तर दिया, वैसे कोई बात नहीं, बस पूछ रहा था। अब पूरा गिलास पानी पीने के बाद वे अपने में ही बोले, समझ गया। इतना बोलकर मसाननाथ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब चिंता की जगह एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी पोटली उठाई और महिला की ओर मुड़कर कहा, बेटी मुझे अब जाना होगा, तुम अभय की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महिला आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखती रही। लेकिन बाबा, आप तो शाम तक रुकने वाले थे ना, और आपने भोजन भी नहीं किया। कुछ जरूरी काम आ गया है बेटी, मुझे तुरंत तारापीठ के लिए निकलना होगा, मसाननाथ ने संक्षिप्त उत्तर दिया और बिना किसी और बात का इंतजार किए आंगन से बाहर निकल गए। उनके अचानक चले जाने से महिला और बच्चा दोनों ही हैरान थे। उस पानी के एक घूंट ने मसाननाथ के भीतर क्या जान लिया था, यह रहस्य गहराता जा रहा था। बैलगाड़ी अब वापस स्टेशन की ओर नहीं बल्कि तारापीठ के रास्ते पर दौड़ रही थी। मसाननाथ का मन बेचैन था। उस पानी में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक अजीब सी कड़वाहट और एक सूक्ष्म सुगंध जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे, उनके गले से उतरी थी। ये कोई साधारण अशुद्धि नहीं थी, ये कुछ और गहरा, कुछ भयावह लग रहा था। तारापीठ पहुंचकर मसाननाथ सीधे महाश्मशान की ओर बढ़े। अमावस्या की रात और शमशान की भयावह शांति मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। जलती हुई चिताओं की लपटें अंधेरे को चीर रही थीं और धुएं का घुमावदार बादल आकाश की ओर उठ रहा था। सियार और उल्लू की डरावनी आवाजें रात की नीरवता को भंग कर रही थीं। मसाननाथ ने एक एकांत स्थान चुना और अपनी पोटली से यज्ञ की सामग्री निकालने लगे। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनका मन उस पानी के रहस्य में उलझा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस यज्ञ से रोकने की कोशिश कर रही है। यज्ञ की वेदी सजाई गई और मसाननाथ ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज शमशान की खामोशी में गूंज रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उन्हें बार बार उस पानी और उस चिंतित महिला का चेहरा याद आ रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, यज्ञ की लपटें तेज होती गईं। मसाननाथ ने आहुतियां डालनी शुरू कर दी। हर आहुति के साथ उनकी तंत्र शक्ति बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात भय भी उनके हृदय में घर करता जा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चिताओं की लपटें मंद पड़ने लगीं और शमशान में एक गहरी चुप्पी छा गई। मसाननाथ ने अपना जाप रोक दिया और चारों ओर देखने लगे। अंधेरे में उन्हें कुछ अस्पष्ट आकृतियां हिलती हुई दिखाई दीं। कौन है वहां? उन्होंने तेज आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आवाज शमशान की भयावह शांति में खो गई। आकृतियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उनकी चाल में कुछ अस्बाबिका था, जैसे वे जीवित न हों बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। मसाननाथ ने अपनी पोटली से एक त्रिशूल निकाला और सतर्क हो गए। दूर रहो, वे गरजे, लेकिन आकृतियां बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ती रहीं। जब वे आकृतियां करीब आईं तो मसाननाथ डर से कांप उठे। वे उनके जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन था। उनके शरीर पर घावों के निशान थे, जैसे उन्हें किसी भयानक पीड़ा से गुजारा गया हो। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह उनके मन का भ्रम है या सच में कोई भयानक शक्ति इस यज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रही है? तभी उन आकृतियों में से एक ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कुछ कहा, पानी, जहर। मसाननाथ चौंक गए। ये आवाज उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा और पहचान लिया। यह तो अभय था, उनका भतीजा। लेकिन उसकी यह हालत कैसे हुई? अभय, ये तुम हो? ये सब क्या है? मसाननाथ ने हैरानी और डर से पूछा। अभय ने अपनी खाली आंखों से मसाननाथ की ओर देखा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी आकृतियां भी उसके पीछे पीछे गिर गईं। मसाननाथ समझ गए उस पानी में कुछ मिला हुआ था और उसी ने अभय और शायद गांव के कुछ और लोगों को इस भयानक स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन कौन और क्यों करेगा ऐसा? उनके मन में तुरंत उस चिंतित महिला का चेहरा कौंध गया। क्या वो जानती थी कि पानी में जहर है? क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा थी? तभी शमशान में एक और आवाज गूंजी, एक कर्कश और भयानक हंसी। अंधेरे से एक और आकृति निकली, लेकिन ये उन खाली आंखों वाले लोगों जैसी नहीं थी।
इसकी आंखों में एक तेज चमक थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। स्वागत है तांत्रिक मसाननाथ, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक जहरीली मिठास थी। तुमने सोचा कि तुम आसानी से अपनी शक्ति दोगुनी कर लोगे? तुम गलत थे। मसाननाथ ने उस आकृति को पहचान लिया। यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले तारापीठ के बाजारों में देखा था। वह एक रहस्यमयी तांत्रिक था जिसकी आंखों में एक अजीब सी लालच दिखाई देती थी। ये सब तुमने किया है? मसाननाथ गुस्से से गरजे। हाँ, मैंने ही किया है, उस तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। यह यज्ञ, यह शक्ति, यह सब मेरा है। और तुम मसाननाथ, तुम मेरे रास्ते का कांटा थे। तुमने मेरे भतीजे को जहर दिया। मसाननाथ का गुस्सा अब चरम पर था। ओह, वो प्यादा, वो तो बस एक छोटी सी बलि थी इस बड़े खेल में, उस तांत्रिक ने लापरवाही से कहा। तुम्हारी शक्ति को छीनने के लिए मुझे कुछ भी करना मंजूर है। मसाननाथ समझ गए कि यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्विता नहीं है। यह एक भयानक षड्यंत्र है जिसमें निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। उन्हें इस दुष्ट तांत्रिक को रोकना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने अपना त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और उस दुष्ट तांत्रिक की ओर लपके। शमशान की भयावह रात में दो तांत्रिकों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक जीवन और मृत्यु का युद्ध, एक शक्ति और विनाश का युद्ध। चिताओं की मंद लपटें इस खूनी संघर्ष की साक्षी बन रही थीं और अंधेरा इस रहस्यमय रात के भयावह सच को अपने आगोश में छुपाए हुए था। मसाननाथ के हर वार में देवी तारा का क्रोध समाया हुआ था, जबकि दुष्ट तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। मंत्रों की गूंज, त्रिशूल और काले जादू की टक्कर शमशान की शांति को भंग कर रही थी। लड़ाई लंबी और कठिन थी। दुष्ट तांत्रिक की शक्ति असामान्य थी। शायद उसने भी किसी भयानक यज्ञ से इसे प्राप्त किया था। मसाननाथ लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्हें अभय और उन निर्दोष लोगों के लिए लड़ना था जिन्हें उस दुष्ट ने अपना शिकार बनाया था। अंत में मसाननाथ ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और एक प्रचंड वार किया। त्रिशूल दुष्ट तांत्रिक के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वो चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। शमशान में फिर से शांति छा गई, लेकिन ये पहले जैसी शांति नहीं थी। यह एक भयानक युद्ध के बाद की शांति थी, एक जीत और बलिदान की शांति। मसाननाथ हाँफ रहे थे। उनका शरीर दर्द से करा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष का भाव था। उन्होंने उस दुष्ट को हरा दिया था, लेकिन अभय और बाकी लोगों का क्या होगा? वे तुरंत अभय के पास गए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह निर्जीव पड़ा था। मसाननाथ का हृदय दुख से भर गया। वे उस महिला के धोखे को कभी नहीं भूल पाएंगे जिसने उन्हें जहर दिया था और उनके भतीजे की जान ले ली थी। तभी उन्हें एक रहस्यमय चमक दिखाई दी जो अभय के शरीर से निकल रही थी। धीरे धीरे वह चमक तेज होती गई और एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। उस प्रकाश से देवी तारा की भव्य आकृति प्रकट हुई। हे भक्त, देवी तारा की वाणी गूंजी, तुम्हारे साहस और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। इस दुष्ट ने अपनी काली शक्तियों से निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया था, लेकिन तुमने उसे पराजित करके धर्म की रक्षा की है। मसाननाथ ने श्रद्धा से देवी के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अभय, जिसने भी पाप किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। अभय अब मेरी शरण में है, देवी तारा ने कहा। और तुम्हारी तंत्र शक्ति मसाननाथ, वह अब पहले से भी अधिक प्रबल हो गई है। तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। देवी तारा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं और शमशान फिर से शांत हो गया। मसाननाथ अकेले खड़े थे। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा था। उन्होंने उस रात जो कुछ भी देखा और सहा था, वो उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया था। अगली सुबह मसाननाथ ने गांव वापस जाने का फैसला किया। उन्हें उस धोखेबाज महिला का सामना करना था और ये पता लगाना था कि उसने ऐसा क्यों किया। जब वे आटला गांव पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। गांव में शोक की लहर दौड़ रही थी। कई लोग बीमार थे और कुछ की तो मृत्यु भी हो चुकी थी। मसाननाथ सीधे अभय के घर गए। वहां उन्होंने उस महिला को रोते हुए पाया। उसके चेहरे पर पश्चाताप और डर के भाव थे। बाबा, वह सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है? मसाननाथ ने कठोर आवाज में पूछा। वह तांत्रिक, उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया तो वो मेरे बेटे को मार देगा। महिला ने डर से कांपते हुए कहा। मैं मजबूर थी। मसाननाथ को उस पर दया आ गई। वो भी उस दुष्ट तांत्रिक का शिकार थी। उसने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था? मसाननाथ ने पूछा। महिला ने बताया कि उस तांत्रिक ने उसे मसाननाथ को कमजोर करने के लिए कहा था, ताकि वो आसानी से उनकी शक्ति छीन सके। उसने सोचा था कि जहर देने से मसाननाथ बीमार पड़ जाएंगे और यज्ञ नहीं कर पाएंगे।